बाबा के जीवन का मामला है जो तिलक महोदय तिलक महाशय के साथ उनके जो संवाद हुए जो मीटिंग्स में तिलक महाशय ने 1918 में एक जगह मीटिंग किया था जो उनकी बड़ी चर्चित वाणी थी कि शासन प्रशासन में ब्राह्मणों को जाना चाहिए। छोटी जातियां वहां जाकर क्या करेंगी? क्या तेल बेचेंगे या हल चलाएंगे या क्या करेंगे वहां जाके? वहां ब्राह्मणों को जाना चाहिए। तो उस मीटिंग में जगह-जगह मीटिंग करते थे। एक मीटिंग में गाडगे बाबा भी उनकी मीटिंग में उपस्थित थे। अपनी पोशाक जो उनकी विशिष्ट पोशाक थी, उसकी वजह से उनको पहचान लिया गया। लोग पहचान लिए और तिलक महाशय ने उनको भी कहा कि आप भी संबोधित करें। तो जब वो गए तो गाडगे बाबा ने कहा कि तिलक महाशय, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं जात से धोबी हूँ, परीख हूँ, मैं आपको क्या उपदेश दूंगा? बड़े आदमी हैं आप, महान आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, लेकिन आप कहते हैं कि शासन प्रशासन में ब्राह्मणों को जाना चाहिए, ये लोग वहां क्या करेंगे? तो ये लोग चाहते हैं कि वो भी जाएं, लेकिन आप कहते हैं कि ब्राह्मणों को जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबको ब्राह्मण बना दीजिए, किसी को अ, तेली तमोली अछूत नहीं रहने दीजिए। और ये जब ये सब बात बोले तो वहां लोगों ने काफी उनका करतल ध्वनि से स्वागत किया। लेकिन तिलक महाशय जो थे, वो उनके चेहरे से मुस्कान जो थी वो थोड़ी फीकी हो गई। तो गाडगे बाबा इस तरह के हाजिर जवाब थे और उनकी सोच जो थी वो कितनी आधुनिकता और प्रगतिशीलता से भरपूर थी। तो गाडगे बाबा जो थे वो इस तरह के हाजिर जवाब भी थे और उनकी सोच भी ऐसी थी कि बहुत से लोग निरुत्तर हो जाते थे। और उन्होंने अपने जीवन में 51 वर्षों तक त्याग, समर्पण और कर्तव्य से यश के अनेक शिखर जीते। उन्होंने सनातन जातियों के तुलसीदास के पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा के दंभ को ध्वस्त किया और संत रैदास की वाणी रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जऊ होवे गुणहीन पूजे ही चरण चंडाल के जऊ होवे गुण प्रवीण को चरितार्थ किया। दोस्तों, मैं सलाम बोल रहा हूँ। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा ग्लोबल और बहुजन विजडम की साझा पेशकश। आज एक बहुजन नायक महापुरुष बाबा गाडगे की जयंती। आप सबको बधाई और बाबा गाडगे को नमन। और इसलिए इन दोनों चैनलों से उन्हें याद करते हुए हमने पटना के वरिष्ठ इंजीनियर राजेंद्र साहब को मैंने आमंत्रित किया। आप कई बार इनको सुन चुके हैं हमारे अम्बेडकर नामा चैनल पर। अम्बेडकर नामा जब तक रिट्रीव नहीं होता है तब तक इस दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए और 3 चैनल चलेगा। तो राजेंद्र बाबू को हमने इसलिए याद किया है कि करने के अलावा एक्टिविस्ट हैं, बोलने वाले लोग हैं, लिखते हैं, लेखक हैं। जल जीवन वालों पे इन्होंने किताब लिखा है, मेरे पास आ गई किताब। बाबा गाडगे पे भी इन्होंने किताब लिखा है, वो भी मेरे पास आ गई। तो लेखक भी है, इसलिए बाबा गाडगे के जीवन के पहलुओं को समझने के लिए मैंने राजेंद्र बाबू को इनवाइट किया है। स्वागत है सर आपका, स्वागत है दोनों चैनल पे, अम्बेडकर नामा ग्लोबल और बहुजन विजडम। धन्यवाद लाल साहब, धन्यवाद लाल साहब। आपने गाडगे बाबा के जन्मदिन पर आपने साक्षात्कार के लिए मुझे आमंत्रित किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी स्वागत स्वागत। जी बताएं जरा बाबा गाडगे जी के बारे में बताएं। बहुत सारे जी, गाडगे बाबा 20वीं सदी के एक ऐसे अनोखे संत हैं जिन्होंने 20वीं सदी के सामाजिक नवजागरण में एक अग्रदूत की भूमिका निभाई। वे उस समय के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। गाडगे बाबा स्वच्छता और शिक्षा को समर्पित एक कर्मयोगी थे। गाडगे बाबा
एक अशिक्षित व्यक्ति थे, स्वयं अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने लोगों और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान महान है, विद्या बड़ी चीज है, मंदिरों की पूजा व्यर्थ है, ज्ञानार्जन ही पूजा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्जित करो, इसके बल पर समाज की गरीबी और दुख दर्द से छुटकारा दिलाओ। गाडगे बाबा शिक्षा को विकास की कुंजी मानते थे। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि विद्या बड़ी चीज है, यदि पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन भी बेच दो, औरत को कम दाम का कपड़ा खरीदो, टूटे फूटे मकान में रहो, लेकिन बच्चों को बिना शिक्षा दिए न रहो। हाथ पर रोटी लेकर खाना खा सकते हो, लेकिन शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। इतनी बड़ी बात वो उस जमाने में उन्होंने कहा जब हमारा समाज पूरा अनपढ़ था। लोग शिक्षा के महत्व को समझते ही नहीं थे, या यूं कहें कि शिक्षा जो थी वो वंचित तबकों के लिए दिवा स्वप्न थी। उस माहौल में गाडगे बाबा ने शिक्षा के दीप को जलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसी शिक्षा के बल पर हम में से बहुत से लोग दिल्ली की गद्दी पर शासन करते हैं और बहुत से लोग जो अशिक्षित हैं वो मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्होंने झाड़ू और श्रमदान और चंदे से एक नए युग का सूत्रपात किया। मिट्टी के पात्र, झाड़ू और श्रमदान उनके प्रतीक चिन्ह थे। उसी के सहारे उन्होंने अपने सारे मिशंस को कामयाब किया। उनके मिशंस में स्कूल का निर्माण, छात्रावास का निर्माण, शिक्षा केंद्रों के साथ साथ धर्मशाला, चिकित्सालय, अनाथालय, बालवाड़ी आदि की स्थापना उन्होंने की। गाडगे बाबा एक निष्काम कर्मयोगी थे। उन्होंने संतों के कार्यों को एक नया आयाम दिया। वे ईश्वर भक्ति की लीक से हटकर मानव मानव की समानता और लोक सेवा से उस अपने कार्यों को जोड़ा और बदलते युग के अनुरूप लोक सेवा को एक क्रांतिकारी मोड़ दिया। गाडगे बाबा आत्मचिंतन और भजन के माध्यम से उन्होंने अपने सत्य को उद्घाटित किया। उनके भजन अनुभूति ज्ञान से ओतप्रोत और लोक यथार्थ का पुट लिए रहते थे। उन्होंने अपने उपदेशों पर अमल किया, जो कहते थे उसको वो करते थे। उदाहरण प्रस्तुत करते थे और जनता की भाषा और बोली में लोगों के सामने अपनी बातों को रखते थे। गाडगे बाबा का जीवन भ्रमणशील था। उनका कोई वैसा अस्थाई विद्यापीठ नहीं था, अस्थाई स्कूल नहीं था। वे घूम घूम कर लोगों के माध्यम से अपनी बातों को रखते थे, उन्हें गाते रहते थे। द्वारा उद्घाटित सत्य ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। यातायात के सीमित साधनों के बावजूद उनकी ख्याति न केवल महाराष्ट्र में फैली बल्कि देश भर में उनकी ख्याति बढ़ी। सर थोड़ा सा आप दाहिने की ओर हो जाए, थोड़ा सा दाहिने। अच्छा, हाँ। गाडगे बाबा सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों, जाति पात, छुआछूत, अशिक्षा, शराबखोरी आदि के विरुद्ध अपने भजनों के माध्यम से आवाज उठाई। गाडगे बाबा के इन कार्यों ने उस समय के देश के दो शिखर पुरुष, राजनीति के दो शिखर पुरुष महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर को भी प्रभावित किया। दोनों गाडगे बाबा के बड़े प्रशंसक थे। दोनों महापुरुष गाडगे बाबा बाबा साहब अम्बेडकर से आना जाना बराबर लगा रहता था। बाबा साहब अम्बेडकर समय समय पर उनसे विमर्श भी करते थे और उनकी ख्याति तो इतनी बड़ी थी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजी खेर जो थे वो गाडगे बाबा को अपना गुरु मानते थे।
हालांकि बीजी खेर और गाडगे बाबा से एक कटु वार्ता हुई आपस में, और कटु वार्ता के बाद जब बाद में बीजी खेर को गाडगे बाबा के कारनामों का पता चला तो उनके वो शिष्य बन गए और गाडगे बाबा के वो निःशुल्क आजीवन कानूनी सलाहकार भी थे। जिस ये तो रही बात, लेकिन जो सामाजिक कुरीतियां थी, उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी, कहने को हम लोग अंग्रेजों को बोल देते हैं, फूट डालो और राज करो। लेकिन और जिस तरह का व्यवहार अंग्रेज हिंदुओं से करते थे, सवर्णों से करते थे, उससे कई गुना बुरा व्यवहार ये हमारे सवर्ण जो थे अपने से ही छोटी जात के लोगों के साथ करते थे। हिंदू समाज जो था अनेक प्रकार के पाखंडों, मिथ्याचारों और बाह्याडंबरों से ग्रसित था। धर्म के नाम पर तो मानवता को शर्मसार किया जाने लगा था। धर्म के नाम पर तो जानवरों से अच्छा सलूक होता था, लेकिन इन लोगों से जिनको शूद्र और अछूत कहा जाता है, उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होता था। उनके साथ बड़ा ही बुरा व्यवहार होता था। इस वजह से मानवता जो थी धर्म के नाम पर शर्मसार किया जा रहा था, और तभी गाडगे बाबा ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। और साधु जो कहा जाता है, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर की उक्ति को गाडगे बाबा ने चरितार्थ किया और उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई। गाडगे बाबा के बारे में जो एक प्रचलित बात है कि गाडगे बाबा जिस तरह से गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके एक मानवता के लिए नई राह दिखाई थी, उसी तरह से गाडगे बाबा भी 29 वर्ष की उम्र में अपने परिवार को छोड़कर विरक्त जीवन जीने के लिए वे समाज सेवा का संकल्प लिया। कंठी वाले बाबा बन के नहीं, समाज के आज जैसे लोग कंठी वाले जो बाबा होते हैं, घूमते हैं और जो ठगी करते हैं, वो उस तरह का नहीं था उनका। वो समाज सेवा को, समाज की कुरीतियों को दूर करने के संकल्प के साथ सब संत का प्रयोग, संत का उपयोग उन्होंने परिवर्तन के लिए किया। वे उपनिषदों के वचन वसुधैव कुटुंबकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु को आदर्श को मानते थे और उसी के हिसाब से जगह जगह पर जाकर उपदेश देते थे और प्रश्न भी करते थे लोगों से कि भाई इतना बड़ा अच्छा जो हमारा वचन है, वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, तो कौन सी ऐसी आ गई बातें, कौन से ऐसे दाव पे चले गए कि हमारे इस महान आदर्श पर जाति व्यवस्था बन गई, वर्ण व्यवस्था बन गई और वर्ण व्यवस्था बन के इस महान आदर्श पर हावी हो गई। कौन से षड्यंत्र रचे गए, इसको समझो और जानो। इस क्रम में गाडगे बाबा जहां जाते, हाँ, इस क्रम में गाडगे बाबा जहां जाते थे तो उनके हाथ में एक मिट्टी का बर्तन रहता था, उसी में वो खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे। तो महाराष्ट्र में मटका का जो टुकड़ा होता है, मिट्टी का जो पात्र का जो बना होता है पका के, तो उसको गाडगा कहते हैं। तो उसी में वो खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे। इतने बड़े त्यागी संत थे। कान में कौड़ी पहनते थे, वही उनका, और हाथ में झाड़ू रहता था। यही उनके अस्त्र थे, सामाजिक परिवर्तन के और उपदेश के अस्त्र रहते थे। वो जहां भी काम करते थे। जी सर, जी पहले भी आपसे बात हुई थी उनके निर्वाण दिवस पर, और थोड़ा हमने पढ़ा भी है और सब बात समझ रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं जयंती मनाते हैं, चाहे बाबा साहब की जयंती हो, चाहे गाडगे बाबा की जयंती, तो चर्चा होती है, इतने सारे मंत्री अफसर सब रह के जी स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या मामला है? किस बात का मामला? कोई स्कूल कॉलेज में नहीं खोल पा रहा है। बाबा गाडगे तो इतना शिक्षण संस्थान खोल 100 उन्होंने गाडगे बाबा
क्या समस्या है सर? गाडगे बाबा ने उस समय श्रमदान और झाड़ू और दान से करीब 100 छात्रावास, विद्यालय, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, उस समय कोढ़ियों की क्या स्थिति थी, लोग पाप बहुत बड़ा पापी समझते थे कि कोढ़ हो गया, जिसको पाप है उसको घर से लोग बाहर निकाल देते थे। वैसे कोढ़ियों की सेवा गाडगे बाबा ने की और नासिक और पंढरपुर में 2 बड़े कुष्ठ आश्रम, चिकित्सा आश्रम बनाया उन्होंने, जिसमें सैकड़ों कोढ़ियों का इलाज होता था और गाडगे बाबा स्वयं सेवा करते थे। उसी तरह से गाडगे बाबा ने खास करके आदिवासी और घुमंतू जातियों के लिए और दलितों के लिए उन्होंने आश्रम, विद्यालय और स्कूल की स्थापना उन्होंने किया। ये एक और उस तरह के चीजों को जो चौक धर्मशाला भी बनवाए, जहां जहां लोग बड़े बड़े तीर्थयात्री जाते थे तीर्थ यात्रा में, तो वहां पंढरपुर में खास करके उन्होंने कई धर्मशालाओं का निर्माण किया और उस पंढरपुर के एक बड़े धर्मशाला को, जो चोखा मेला धर्मशाला था, उन्होंने 1936 में बाबा साहेब अम्बेडकर को समर्पित किया कि आप इसका उपयोग सामाजिक कार्यों में चाहे जैसे भी आपको हो, तो बाबा साहब ने उसको छात्रावास का रूप दिया। और गांधी जी ने भी उस धर्मशाला के लिए पत्राचार किया था कि मुझे दे दीजिए। ये दोनों महापुरुष, बाबा साहब तो मांगे भी नहीं थे, लेकिन गाडगे बाबा ने विचार करके वो धर्मशाला जो है वो बाबा साहब को ही समर्पित किया। जी। और चलिए सर, तो ये मैंने अम्बेडकर साहब को जब मैं पढ़ रहा था तो कई जगह में मुझे रेफरेंस आया कि अम्बेडकर साहब के साथ इन दोनों लोगों में, बाबा साहब में और गाडगे बाबा में, दोनों महापुरुषों का आना जाना बराबर लगा रहता था। और कभी कभी जब कुछ गूढ़ चिंतन करना होता था तो वो लोग विमर्श भी करते थे। अब ये अलग बात है कि बहुत से मामले में गाडगे बाबा उनसे सहमत रहते थे और बहुत कुछ एक आध मामले में उनसे असहमति भी रहती थी, लेकिन उन लोगों में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई जिससे लोगों को लगे कि नहीं, दोनों लोगों में बहुत मनमुटाव है। असहमति के बावजूद भी दोनों में प्रेम और सौहार्द उसी स्तर का बना रहता था। चलिए सर, अच्छा लगा कि आपसे चर्चा हुई लंबे समय बाद। दोस्तों, ये थे इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी पटना से। संत बाबा गाडगे पे उन्होंने किताब लिखा है और बहुत गंभीर काम किया है। पूरा वीडियो सुनिए और शेयर करते रहिए जब तक अम्बेडकरनामा रिट्रीव नहीं होता है। आप अम्बेडकरनामा ग्लोबल और बहुजन विजडम दोनों को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइब पार कराइए।